Hello students, good morning. How are you? I hope all are you well at your home. As we know, today we are reading class 5th subject EVS chapter number 16. The lesson name is Our Pride, हमारे गौरव. And today we are reading this part, second part, this lesson second part. We have learned about this lesson in first part, and now I am repeating again the name of great personalities. Dr. Vikram Sarabhai. First name was Dr. Vikram Sarabhai and second Dr. Homi Jahangir Bhabha and third was Jijabai. We already learned about them. हम पहले से इनके बारे में पढ़ चुके हैं. Okay, today we are start second part of this lesson. Now take out page number 91. Today we are reading about डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, आप सभी जानते हो, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट फ्रॉम हीज चाइल्डहुड. कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे. कब से? अपने बचपन से ही. ओरिजिनली हीज फैमिली बिलोंग टू द नागवंश, यानी मौलिक रूप से तो उनका परिवार किससे? नागवंश से बिलोंग करता था. बट लेटर इट केम टू बी नॉन एज द कास्ट महार. लेकिन उसके बाद वो किस जाति से जाने लगे? महार जाति से. एक जाति का नाम है महार, वो उसके नाम से जाने लगा. और द होल ऑफ हीज लाइफ इज़ अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल. उनका पूरा जो संपूर्ण जीवन है वो क्या है? एक संघर्ष की कहानी है. एज ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली आइडेंटिफाइड एज अनटचेबल्स. अब जैसे कि उनका जन्म एक ऐसी परिवार में हुआ था जो कि छुआछूत के लिए जाना जाता था. ही फेस्ड अ लॉट ऑफ इंसल्ट एंड ब्लेम्स राइट फ्रॉम हीज चाइल्डहुड. इसी कारण से उनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा बेइज्जती और अपमान का सामना करना पड़ा था उनके बचपन से ही. देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम हीज अर्ली एज, उनकी छोटी आयु से ही डेवलप्ड द करेज टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल इविल्स. तो इसीलिए वो बचपन से ही क्या करना सीख गए कि उनके अंदर एक ऐसा साहस, एक ऐसी हिम्मत डेवलप हो गई थी, विकसित हो गई थी कि वो अपने साथ होने वाले अन्याय और सामाजिक बुराइयों से लड़ सके. वो आराम से उनसे लड़ना सीख गए थे. ही कंप्लीटेड हीज एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम, उन्होंने अपना जो प्राथमिक स्तर का शिक्षा प्राप्त की थी वो. ओके, नाउ टर्न ऑफ योर पेज 92 पेज नंबर. स्कूल एंड वेंट टू मुंबई फॉर हीज फर्दर स्टडीज. अब जो उन्होंने प्राथमिक लेवल की शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ से की थी? मुंबई से. वो आगे पढ़ने के लिए गए थे. इन मुंबई हीज रूम वॉज सो स्मॉल दैट इवन ही एंड हीज फादर कुड नॉट स्लीप टुगेदर. अब उनका जो कमरा था जहाँ वो मुंबई में रहते थे, पढ़ने के लिए गए थे, तो उनका एक छोटा सा रूम था. वो इतना छोटा था कि उसके पिताजी और वो एक साथ सो भी नहीं पाते थे उसके अंदर. भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प. अब कैसे करते थे वो पढ़ाई? भीमराव जी अपनी पढ़ाई एक ऑयल लैम्प यानी एक चिमनी में बैठकर, चिमनी के प्रकाश में बैठकर पढ़ाई करते थे. ही गॉट ए स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा स्टेट एंड वेंट टू अमेरिका फॉर हीज हाई एजुकेशन. अब वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको क्या मिली? स्कॉलरशिप मिली बड़ौदा स्टेट से, और वो आगे पढ़ने के लिए अपनी हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए. ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम. अब वो इसके साथ साथ में हमारे देश की आज़ादी के लड़ाई का भी एक हिस्सा रहे. फ्रीडम फाइटर के रूप में भी उनको जाना जाता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. अब जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो उसके बाद जब संविधान समिति के क्या बनाया गया? उनको अध्यक्ष बनाया गया. प्रेसिडेंट बने थे वो उसके कमेटी के. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हीज प्रेसिडेंटशिप. अब जो उनकी अध्यक्षता थी उसके अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे भारत का जो संविधान है उसका सारा काम किया गया और उसको प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया. नाउ थिंक एंड आंसर दिस. अब सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए. वॉट लेसन हैव यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? इफ़ एनी इनजस्टिस इज़ डन विथ एनीबडी, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा, शुड वी रिमेन साइलेंट, क्या हमको चुप रहना चाहिए?
इफ़ यू नोटिस एनी इनजस्टिस डन टू समवन, हाउ विल यू अपोज इट? अगर आप किसी के साथ में अन्याय होता देखते हैं तो आप कैसे उसका विरोध करेंगे? एक्सप्लोर यानी खोजिए। राइट अबाउट एनी मूवमेंट लीड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम हीज बायोग्राफी। अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन का हिस्सा बने थे या भाग लिया था, उसके बारे में आपको ब्रीफली यहाँ पे लिखना है। और इसके लिए आप उनकी जो बायोग्राफी है उससे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं देखकर। थिंक टू डू यानी सोचिए और करिए। इफ़ यू नोटिस एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन योर स्कूल, अगर आप ये देखें कि आपके स्कूल में कुछ अनुशासनहीनता हो रही है विथ एनीवन या किसी के साथ में, ऑन एनी बेसिस किसी भी आधार पर, देन इन्फॉर्म द हेडमास्टर, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने हेडमास्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नाउ इन दिस लेसन फिफ्थ ग्रेट पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सनैलिटी? दिस इज़ पंडित मदन मोहन मालवीय। अब जो नेक्स्ट हमारे लास्ट जो फिफ्थ वाली ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन थे? हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय। नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड हर व्यूज़ अबाउट अ पर्सन इन वेरी इमोशनल वर्ड्स। एनी बेसेंट जो थी वो क्या कर रही है? अपनी भावनात्मक रूप में अपने शब्दों में ये एक्सप्रेस कर रही है, बता रही है कि सी सैड। कैसे कह रही है वो? उसने कहा, आई कैन डेफिनेटली से दैट अमंग सेवरल ओपिनियंस ओनली मालवीय महाराज स्टैंड एज ए सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी। यानी वो क्या कह रही है कि मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि सब लोगों के बीच में जितने भी विचारक रहे हैं उन सब के बीच में से मालवीय जी है, मदन मोहन मालवीय जी है, जो वो क्या है? सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी, वो हमारे भारत की एकता के प्रतीक माने जाते हैं। यानी उनके जैसा कोई भी दूसरा पर्सन नहीं रहा है। एंड दैट पर्सन वॉज पंडित मदन मोहन मालवीय। और वो कौन थे? ऐसे व्यक्ति जिनको भारत की एकता की प्रतीक माना जाता है, वो थे मदन मोहन मालवीय। ही वॉज ए पोइट बाय बर्थ, वो जन्म से क्या थे? कवि थे। ही वॉज ए पोइट बाय बर्थ, वो जन्म से कवि थे। हीज पोइटिक नेम्ड वॉज मकरंद, उनका जो कवि का नाम था, कवि के रूप में उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? मकरंद। वो जब भी अपने काव्य पाठ लिखते थे तो उसके नीचे अपने नाम राइटर के रूप में मकरंद लिखते थे। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दैट सच एन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल, अब उनकी एक तीव्र इच्छा थी कि दैट सच एन एजुकेशन सिस्टम, वो क्या करना चाहते? शिक्षा के प्रणाली में और शैक्षिक जगत में और शैक्षिक इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। वो चाहते थे कि जो शिक्षा के क्षेत्र है उसके अंदर संस्थान, शिक्षा के संस्थान स्थापित किया जाए भारत के अंदर। उनको शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रेम था। वेयर ड्यू रेस्पेक्ट कैन बी गिवन टू आर इंडियन कल्चर, और वो क्या करते थे? अपने जो भारतीय संस्कृति है उसको बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। टू फुलफिल दिस एम, अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। अब इस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्या करना चाहते थे? यूनिवर्सिटी यानी वाराणसी में एक विश्वविद्यालय खोलना चाहते थे या स्थापित करना चाहते थे। 10 इस प्रकार ही एक्सप्रेस्ड हीज व्यूज़ अबाउट द प्रोजेक्ट इन द 21st सेशन ऑफ द कांग्रेस कमिटी। अब इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कहा? अपने जो सारे विचार थे अपने प्रोजेक्ट के इस काम के प्रति 21st जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो मीटिंग हुई थी कमेटी की, उसमें उन्होंने इस विचार को रखा। देन ऑन द होली डे ऑफ मकर संक्रांति, उस दिन कौन सा पवित्र दिन था? मकर संक्रांति का पवित्र दिन था। ही गॉट एज डोनेशन द लैंड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द देन किंग ऑफ बनारस। अब उन्होंने अपने इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता थी? लैंड की, यानी ज़मीन की आवश्यकता थी वहाँ पर उसको बनाने के लिए। तो वो उस समय के जो राजा थे बनारस के, उनके पास गए और उनसे उन्होंने डोनेशन लिया। टुडे, आज इट इज़ नॉन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज उस यूनिवर्सिटी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आफ्टर गेटिंग द लैंड, ज़मीन लेने के बाद मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टिंग द डोनेशन, यानी ज़मीन खरीदने के बाद भी वो डोनेशन दान इकट्ठा करते रहे। वेर एवर
ही वेंट, वो जहाँ भी जाते ही यूज टू एक्सप्लेन हीज स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन, वो जहाँ भी जाते अपनी शिक्षा के प्रति जो उनकी योजना बनाई हुई है तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते, सबको बताते टू द पीपल, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे सबसे डोनेशन लेकर क्या कर लिया, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठा कर लिया। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज कलेक्टेड, धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हो गया। मालवीय जी ऑल्सो वेंट टू हैदराबाद, अब मालवीय जी हैदराबाद भी गए थे, एंड ऑब्टेन ह्यूज डोनेशन फ्रॉम द लिबरल मुस्लिम रूलर निज़ाम, और उस समय का जो रूलर था, राजा था निज़ाम हैदराबाद का, तो वहाँ पर भी गए, उससे भी उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में डोनेशन प्राप्त किया। He travelled across the whole nation and collected approximately 64 lakh rupees। अब उन्होंने इस तरह से पूरे भारत देश में यात्रा कर ली थी, अपने पूरे राष्ट्र में यात्रा कर ली थी, और लगभग 64 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। गांधी जी हैड सेड, गांधी जी ने कहा था, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी। अब गांधी जी ने कहा था कि कोई साधन कैसे प्राप्त करना है ये मैंने किससे सीखा है, मेरे बड़े भाई मालवीय जी से मैंने सीखा है। He was a great patriot and had a strong dedication towards our culture। वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े देशभक्त थे, महान देशभक्त थे, और उनके अंदर एक समर्पण था, एक तीव्र समर्पण था किसके प्रति, अपने भारत देश के कल्चर के यानी संस्कृति के प्रति। He proved to be a real revolutionary leader। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक सच्चे क्रांतिकारी नेता है। He raised the spirit of India। उन्होंने देश के यानी भारत के प्रति भावना को जागरूक किया। He believed that we will remain slaves until nationality is not assimilated in education। या उनका ये विश्वास था कि जब तक हम गुलामी से नहीं छूटेंगे, तब तक कि जब हम देश में जो एक साथ मिलकर हमारी शिक्षा जो ग्रहण नहीं कर लेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, गुलाम ही बने रहेंगे। इट विल नॉट बी एग्जैग्रेशन इफ़ वी से दैट वॉज अ टीचर ऑफ द नेशन। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर हम ये कहें कि हम क्या हैं, टीचर ऑफ द नेशन, है ना, हम ऐसे राष्ट्र बन जाएं कि जो क्या हो, टीचर ऑफ द नेशन, हम राष्ट्र के एक अध्यापक बन जाएं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही थी। एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, खोजिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। हु आर द पीपल इन योर विलेज सिटी इन्वॉल्व्ड डे एंड नाइट इन द पब्लिक वर्क्स एंड कलेक्ट मनी टू। आप देखिए और पता कीजिए कि आपके गांव में या शहर में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इस काम में इन्वॉल्व है, शामिल है, कि वो क्या करते हैं, पूरे दिन रात अपने समाज के कार्य में, पब्लिक वर्क्स में यानी लोगों के कार्य में अब पैसा इकट्ठा करते हैं या डोनेशन इकट्ठा करते हैं। हु असिस्टेड मालवीय जी इन हीज वर्क। अब जो मालवीय जी थे उनको कौन असिस्टेंट थे, उनके काम में कौन उनकी सहायता करते थे, सहायक कौन थे उनके। इज़ देयर ए डेवलपमेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन योर स्कूल। अगर आपके स्कूल में भी कोई क्या है, विकसित है, विकास किया गया है, बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूट यानी संविधान सभा का विकास किया गया है। विच पर्सन गिव डोनेशन टू द कमिटी, और कौन सा व्यक्ति उस कमिटी को डोनेशन देता है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ गॉट डन बाय योर स्कूल्स डेवलपमेंट कमिटी, और आपकी जो विकास समिति है स्कूल की, वो किस प्रकार के कार्य करती है स्कूल के लिए। ओके, नाउ we learned what we learned about this lesson. We will doing these questions. Dr. Vikram Sarabhai launched इंडिजीनियस सैटेलाइट इन स्पेस। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या किया था, इंडिजीनियस यानी स्वदेशी सैटेलाइट यानी उपग्रह को छोड़ा था, या उनको क्या किया था, लॉन्च यानी छोड़ना होता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उन्होंने क्या किया था, अपने भारत देश को सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाया था। किस क्षेत्र में, एटॉमिक साइंस में यानी परमाणु विज्ञान में उनको अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया था। जीजाबाई मैड शिवाजी ए ग्रेट वॉरियर, यानी जीजाबाई जो कि शिवाजी की मदर थी, उन्होंने उनको एक ग्रेट योद्धा यानी महान योद्धा बनाया था।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो हमारे भारत देश का संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के अंतर्गत ही उसको तैयार किया गया था। नाउ देयर इज सम क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। इसको क्या करना है हमको, लर्न यानी सीखा समझा और उसको अब हमको क्या करना है, बताना है। यहाँ पे नेम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय मालवीय जी, यानी उस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो कि मालवीय जी ने स्थापित की थी। वेयर इज इट सिचुएटेड, और वो कहाँ पर स्थापित है। पंडित मदन मोहन मालवीय एस्टेब्लिश्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। अब वो कहाँ पर है, वाराणसी में है, उसका नाम क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। Who was the president of our constitution drafting committee? अब उस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो हमारी संविधान सभा था उसका प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन था, यू नो हु इज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। वॉट वॉज द नेम ऑफ शिवाजीज मदर, शिवाजी की माता का नाम क्या था, शिवाजीज मदर नेम वॉज जीजाबाई। नाउ हियर इज ए quotation for you, our dignitaries are honor and we are proud of them। जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर हमको क्या है, बहुत ज़्यादा गर्व है। नाउ today's lesson is completed. I hope all of you understood this lesson. You have to do this activity in your notebook. Okay, thank you.